आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 2 जो कि है लॉगरिथम उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके 3 क्वेश्चन हैं। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। जी तो नाइन्थ क्लास यूनिट 2 है हमारा और उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो लॉगरिथम है वो होता क्या है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा एक बेस है टू ग्रीक वर्ड्स के ऊपर। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है लोगोस, ठीक है, और दूसरा वर्ड है, ठीक है, एरिथम्स, EHMS, ठीक है। लोगोस एंड एरिथमोस है, सॉरी, MOS, एरिथमोस। तो लोगोस एंड एरिथमोस ये दो वर्ड से मिलकर ये हमारे पास ये एक वर्ड बना है लॉगरिथम। तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक ये वर्ड है हमारे पास। और इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है वो हमें क्या बताता है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है हमें क्या बताता है कि कितने टाइम कोई भी नंबर है वो मल्टीप्लाई खुद से हो रहा है। ठीक है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम, हाउ मैनी टाइम अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, मस्ट बी, मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ। ठीक है, बाय इट सेल्फ, क्या हासिल करने के लिए, दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। ठीक है, टू गेट another number। तो जो लॉगरिथम है किसी भी नंबर का वो हमें बताता है कि कितनी दफा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होएगा अपने आप से ताकि एक दूसरा नंबर हासिल किया जा सके। तो ये तो हो गया लॉगरिथम। अब इसको कैसे लिखते हैं हमें पता है, लॉग बी है कोई भी एक्स ऊपर और ये वाई, इस तरह से लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसमें हमारे पास ये जो बी है बच्चों, ये वाला, ये जो बी है ये क्या है, बेस। ये क्या है, बेस, इसको क्या कहेंगे जी, बेस। और जो आगे हमारे पास ऊपर एक्स है, ये जो ये वाला एक्स है, ये एक्स क्या है, ये रिजल्ट है, यानी कि वो नंबर है जिसका लॉगरिथम हमने लेना है। ठीक है, द नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, द नंबर हुज लॉगरिथम बीइंग टेकन, यानी कि ये एक्स वो नंबर है जिसका लॉग हमने लेना है। ओके, और आगे ये जो वाई है, वाई क्या है, ये एक्सपोनेंट है, या हम कह सकते हैं लॉगरिथम है ऑफ एक्स टू बी बेस बी। हम इसको क्या कह सकते हैं, ये वाई जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ एक्स है, क्या है, लॉगरिथम ऑफ एक्स। ये एक्स का लॉगरिथम है टू द बेस बी, किसके लिहाज से, बेस बी के लिहाज से, टू द बेस बी, यानी कि बेस बी का ये जो वाई है ये क्या है, लॉगरिथम ऑफ एक्स है। ठीक है, बेस बी के लिहाज से एक्स का लॉगरिथम है वाई, यहाँ हम इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं। एक्सपोनेंट पता ना आपको क्या होता है, कि एक्सपोनेंट पावर होती है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर को कहते हैं। तो ये इसकी अब एक एग्जांपल दूसरे तरीके से समझ लेते हैं मैथमेटिकली,
कि मैं अगर कह रहा हूं यही चीज है, ओके, लॉग, मैं लिख लेता हूँ लॉग 2 8 इक्वल 3। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये b है, इसमें b क्या है 2 है, x क्या है 8 है, और y क्या है 3 है। ठीक है, अब ये जो b है ये क्या है, ये तो बेस है, ये क्या है, ये तो बेस है, ये वाला b है ना, ये बेस है, और ये x है ना, ये वाला ये x ही है। तो x क्या है, ये वो नंबर है जिसका लॉगरिथम हमने फाइंड करना है। और 3, ये 3 क्या है, 3y है, और 3 इसका मतलब है ये एक्सपोनेंट है, या हम कह सकते हैं ये बेस b के लिहाज से x का लॉगरिथम है। ठीक है, बेस b के लिहाज से x का लॉगरिथम है। ठीक है, तो ये छोटा सा आपने डेफिनेशन एक दफा छोटी सी देख लेनी है, और साथ में इसको लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं वो। और आगे हम देखते हैं कि हमने इसको कन्वर्ट बच्चे अब कैसे करना है। हमारे पास होती है कि कुछ लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, और उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है, और एक्सपोनेंशियल होती है उसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना होता है। तो अब वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास दो फॉर्म्स है, एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी रकम कैसे लिखी होगी, ठीक है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ इस तरह लिखा हो सकता है जी। ठीक है, अब देखो अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ही कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना, सबसे पहले तो लॉग आ जाएगा, क्या लिखेंगे लॉग, और जो जो बेस बी है ये वैसे ही रहेगा, और ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्स, ठीक है, ये बेस बी के ऊपर हो जाएगा, और ये जो वाई है ना बच्चों, ये इक्वल के उस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं कि लेट्स सी कि मेरे पास है एक 2 raised to power 3 इक्वल 8 है। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये 2 की पावर 3 है, और बराबर किसके पड़ा 8 के। ठीक है, तो ये पावर वाली शक्ल में पड़ा 2 की पावर 3 बराबर 8, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैंने इसको लोगरिथमिक में चेंज करना है, सबसे पहले मुझे लॉग लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, लॉग बेस, ये जो दो ये एक्स ये बेस होती है ना, ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये जो इसकी पावर है ना, ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी, और ये जो हमारे पास है ये बेस का, इस बेस के लिहाज से ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पावर ऊपर आ जाएगी, ये पावर बन जाएगी। बात समझ आ रही है। हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो हमारे पास बच्चे ये जो x होता है, ये क्या होता है, द नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, ये x वो होता है। अब देखो ना, अब ये जो यहाँ पे मैंने पीछे आपको बताया था कि ये 2 क्या है, ये एज अ सॉरी, ये बेस काम कर रहा है। 2 क्या है, ये बेस है, और ये 3 क्या था, ये एज अ x था, और 8 क्या था, ये एज अ y था, है ना। ठीक है, कि यानी कि 2 बेस है, 3 जो है वो x है, और जो 8 है इसमें वो y है। ओके, तो हमने कहा था कि ये जो x होता है ना, ये जो x है ये वाला, यहीं पे x होता है ना, ठीक, कि ये जो x होता है ये हमारे पास वो रकम होती है, वो नंबर होता है जिसका लॉगरिथम लेना होता है। और ये जो y होता है इस साइड पे पड़ा, यानी कि हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना बच्चे, बी एक्स इक्वल वाई, यही बताया था ना कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो बी है बेस है, ये जो अगर इसके साथ अगर लॉग भी पड़ा हुआ है, तो ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, ये एक्स वो नंबर है जिसका लॉगरिथम फाइंड करना है, और जो वाई है ये इस बेस के लिहाज से वाई को हम सिंपल पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि ये इधर से गई होती है। तो बच्चों अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8 है, तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथम में चेंज करना है, तो सबसे पहले लॉग लगाएंगे, बेस 2 वैसे लिखेंगे, ये जो y है ये ऊपर आ जाएगी, क्योंकि y क्या है, y एक्सपोनेंट था, तो y को इधर ले आएंगे, और 3 को ये वो नंबर बना देंगे जिसका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो चलेंगे अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी तो नाइन क्लास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, बात हो रही है कि एक्सप्रेस करें लॉगरिथमिक फॉर्म में। उसने नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, उसको कह रहा है लॉग वाली फॉर्म में लिखते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो उसका पार्ट 1 है, 10 raised to power 3 इज इक्वल टू 1000। ये ठीक, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक दफा 10 raised to power 3 इक्वल 1000 वापस लिखूंगा। अब मैं बाय टेकिंग लॉग, मैं यहाँ पे अगर लॉग लूंगा
ये एल है, ठीक है। लॉग ये बेस 10 रहती रहेगी, ये 1000 इधर ऊपर आ जाएगा और 3 बचे इस साइड की तरफ, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है जी, 2⁸ इक्वल है 256, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट एक दफा फिर से लिखेंगे रकम की, 2⁸ इक्वल है 256। अब लॉग लेंगे, ये बेस रहती रहेगी, 256 इधर आ जाएगा और 8 उस साइड पे चला जाएगा, क्योंकि ये वाई होता है, हमें पता है कि बी एक्स इक्वल वाई, ठीक है। चलिए, तो यही बचा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड है जी। तो थर्ड पार्ट है 3⁻³ इक्वल है 1/27। सॉल्व करेंगे, 3⁻³ इक्वल 1/27, लॉग लिया जाएगा जी, बेस वैसे आ गई, 1/27 इधर सॉरी -3 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। अब चलते हैं जी अपना पार्ट 4 कर ले, वापस पार्ट 4 है जी, 20⁻² इक्वल है 400, ठीक है जी। सोल्यूशन लिखते वक्त एक दफा रकम फिर से लिखेंगे, अब लॉग लेंगे, ये तो बेस है 40, 400 इधर आ जाएगा और 2 साइड पे चला जाएगा, एंड दिस इज आवर। इसका पार्ट 5 करेंगे जी, 16⁻⁻⁴ इक्वल है जी 1/2। सॉल्व करने के लिए एक दफा स्टेट रकम फिर से लिखेंगे, सॉरी 1/2। अब मुझे लॉग लेना पड़ेगा, लॉग 16 बेस वैसी है, 1/2 इधर आ जाएगा और -1/4 यहाँ पे चला जाएगा। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। इसका पार्ट 6 है जी, 11 स्केल इज इक्वल टू 121। सॉल्व करेंगे, 11 स्केल इज इक्वल टू 121, लॉग लेंगे जी, लॉग 11 बेस ही आ जाएगा, 121 इधर आ जाएगा और 2 इस साइड पे चला जाएगा। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी। अब इसके दो पार्ट रह गए, वो जरा मुझे रेस करने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है जी, पी इज इक्वल टू क्यू रेज पावर आर, सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे, पी इज इक्वल टू क्यू रेज पावर आर, लॉग लिया, जैसे लॉग लेंगे बच्चे ये बेस है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे समझनी है बात, हमारे पास जो वैल्यू होती थी ना, वो पावर वाली का लॉग लिया जाता था ना, जिसकी भी, जैसे ये है ये, तो 20⁻² इज इक्वल टू 400 है, तो जब लॉग लिया तो लॉग पावर वाली की साइड का लेना शुरू किया, ठीक है। ये बेस बन गई और ये ऊपर पावर इधर चल गई, ये इधर आ गई। अब इसमें भी हमने यही करना है, ठीक है। तो पहले आप लिख लो ऐसे ही, इसको जरा सीधा कर लो, Q इज इक्वल टू P इस तरह, ठीक है। अब इसका लॉग लेंगे, लॉग Q, P इधर आ जाएगा बच्चे और R इधर चल जाएगा, कुछ नहीं करना, वही आंसर सिंपल सा आ जाना, यानी कि P इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर आर है ना, तो हमने क्यू रेज टू पावर आर इज इक्वल टू P कर लेना, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी पार्ट नंबर 8, 32 रेज टू पावर 1/5 इक्वल 1/2। बच्चे इसका लॉग लेंगे तो 32, सॉरी 32 तो बेस आ जाएगी, ये 1/2 इधर आ जाएगा और -1/5 साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जी, तो 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बात हो रही है कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको आपने एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथम वाला उसने दिया होगा, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देना। पार्ट 1 है जी, log 5 रेज़ टू पावर 125
इक्वल है 3। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे log 5 रेज़ टू पावर 125 इक्वल 3। लॉग जैसे खत्म हो गया एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए, तो ये तो बेस है, बेस रहती रहेगी, ये 3 इधर आ जाएगा और 125 इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, पहले ये शक्ल होती है ना एक्सपोनेंशियल, हमने इसको लॉगरिथम में चेंज करना था, तो इसके साथ लॉग लगाते थे, ये 3 इस साइड पर 125 इसकी पावर बन जाता है। तो अब सोल्व किया तो दिस इज आवर आंसर। हमारा सेकंड पार्ट है जी, log 216 इज इक्वल टू 14। log 2 रेज़ टू पावर 16 इक्वल है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक दफा रकम फिर से लिखनी पड़ेगी, इक्वल 4। अब लॉग खत्म करेंगे, ये तो बेस है और ये 4 इधर आ जाएगा और 16 इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, हाँ पार्ट थर्ड है जी। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास वैल्यू है log 23 1 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे, log 23 1 इक्वल 0, लॉग खत्म किया जाएगा, 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 बचा। तो दिस इज आवर आंसर। पार्ट 4 है जी। पार्ट 4 में बात हो रही है log 5 5 इज इक्वल 1। log 5 की पावर 5 इज इक्वल 1। सॉल्व करेंगे, log 5 की पावर 5 इक्वल 1, लॉग खत्म किया जाएगा, बेस 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो यही इसका आंसर है। अगर आपको पता नहीं लग रहा तो लग रहा होगा। अब भी चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 है जी, log 2 पावर 1/8 इक्वल है -3। सोल्यूशन करेंगे, एक दफा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, इक्वल -3, लॉग खत्म किया, ये बेस वैसी है और यहाँ पे -3 इधर आ जाएगा और इक्वल 1/8 आवर आंसर। ठीक है, अब पार्ट 6 है जी। 6 में क्या है, 1/2 इक्वल है log 9। हाँ कोई बात नहीं, बस इसने जगह चेंज कर दी है, इसमें रहेगा। तो सॉल्व करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू log 9 बेस पावर की पावर। ठीक है बच्चों, जब आपने ये सारे स्टेप मैंने जहाँ पे भी लॉग खत्म किया ना, तो आपने नीचे वो अगर आपने लिखना चाहते हो तो लिखना बाय इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, लिखने में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने में वो आप डेटा में लिख भी सकते हो। तब क्या हो जाएगा, लॉग इसका खत्म करूंगा, 9 तो बेस वैसे ही है, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सीधा करके लिखूंगा 9 1/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज है, क्वेश्चन वैसे ही है, बस उसने ये जगह चेंज कर दी है। इसका पार्ट 7 है जी। पार्ट 7 का है जी 5 इक्वल है जी log 10 और ऊपर है जी 1 2 3 4 5, ये वाला। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टेट इसकी वैल्यू एक दफा वैसे ही लिखेंगे, log 10 1 2 3 4 5 यार। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए log खत्म करेंगे, तो ये 10 की पावर ये 5 इधर आ जाएगा, ये 10 होता है, ये इधर चल जाएगा 1 लाख। हाँ 1 लाख इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बच्चों इसको आप सीधा करके अगर आप लिखना चाहते हो तो वो ऐसे लिख लो, ओके। आई होप आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, इसका पार्ट नंबर 8 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, वो है जी log 4 की पावर है 1/16 इक्वल है -2। सॉल्व करने के लिए एक दफा फिर से लिखना पड़ेगा, 4 पावर 1/16 इक्वल -2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बाय राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बेस वैसे ही है,
ये -2 इधर आ जाएगा और ये 1/16 इस साइड पे चला जाएगा दोस्तों। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो 10 क्लास हमारी एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग एक्स की पावर 64 इज इक्वल टू 3 है। अब इसका मतलब है कि पहले हमने एक्स की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको करना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए लॉग खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, वैल्यू वैसे ही लिखते हैं पहले इक्वल 3। ठीक है जी, तो जी अब इस पे लिखेंगे कि बाय राइटिंग या कन्वर्टिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बच्चे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लॉग खत्म करेंगे, बाय राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स, एक्स की पावर ये 3 है इधर आ जाएगा। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 इस साइड पे आ जाएगा, 64 इस साइड पे चला जाएगा 64। अब देखिए जी हमारे पास x की पावर 3 है और इक्वल 64 है। देखें हमारे पास हमने करना क्या होता है, देखें अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, एक a है, a की पावर x है और इक्वल भी मेरे पास है यहाँ पे b है, b की पावर 2 है। तो मैं x को पावर की इक्वल तब रख सकता हूँ जब ये दोनों बेस एक जैसी होंगी, दोनों बेस एक जैसी होंगी। ठीक है, अगर ये भी मेरे पास a है ना a, तो फिर मैं ये a से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास पावर पावर की इक्वल हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और यहाँ तो मेरे पास अगर x नीचे है और x की पावर ऊपर 3 है, ठीक है, और यहाँ भी x है, ठीक, और सॉरी यहाँ पे कोई भी रकम है 64 है। ओके, तो ये x की वैल्यू 64 मैं तब ले सकता हूँ जब पावर पावर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है 64 की जगह मैं कर सकता हूँ ना 4 रेज टू पावर 3। अब देखो पावर पावर के इक्वल है तो ये फिनिश हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखना है अगर तो x जो है, अगर तो x है वो x कहाँ पड़ा है, क्या वो x पावर में पड़ा है कि या वो x बेस में पड़ा है। ठीक है, अगर तो x पावर में है तो बेस को बेस के इक्वल लेके आएंगे, तो पावर पावर की इक्वल आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे पास जो x है वो बेस में पड़ा है तो फिर दोनों पावरें, दोनों साइडों की पावरें इक्वल करके बेस को बेस के इक्वल ले आएंगे। ठीक है, तो ये काम हमने बच्चों करना है। तो उसके लिए अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, नीचे x नहीं है, यानी कि x की वैल्यू ये हो सकती है, कब हो सकती है, जब ये भी पावर एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में हो जाएगा, इसकी भी ऊपर कुछ पावर हो जाएगी, पावर हमें 3 ही चाहिए। ठीक है, तो 64 मुझे पता है कि 64 4 की पावर 3 होता है। जब हम तजीह करेंगे ना 64 की, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 4 6 जा 24 और फिर 4 4 जा 16 और फिर 4 1 जा 4। तो 4 3 दफा मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 हो जाता है, और यहाँ x की पावर 3 है। अब देखो मैंने पावर को पावर के इक्वल लेके आ गया, तो पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल बचे 4। तो दिस इज आवर आंसर। समझ आ गई ये किया कैसे है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू बेस में थी, तो हमने ये जो इसकी पावर थी ना 3, तो दूसरी साइड पे जो डिजिट है 64 उसको भी पावर वाली फॉर्म में लेके आना था और पावर उसकी भी 3 बनानी थी ताकि पावर पावर से कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास और x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है जी, उसकी स्ट्रेट रकम है लॉग लॉग 5 1 इक्वल एक्स है। ठीक है, सॉल्व करेंगे लॉग 5 1 इक्वल एक्स बाय राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल लिखने के लिए लॉग खत्म करेंगे तो ये बेस 5 ही आ जाएगा, बेस की यहाँ पे एक्स इस साइड पे आ जाएगा और 1 इस साइड पे आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे एक्स जो है वो पावर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें बेस को बेस के इक्वल रखना पड़ेगा, तब दोनों एक्स को पावर के इक्वल रखेंगे तो आंसर आएगा। ये दोनों बेस डिफरेंट है, हमने इसको भी 5 करना है, इसको 5 करना है, क्योंकि इसकी बेस ये जो एक्स है पावर है, ये किसकी पावर है 5 की, इसका मतलब 5 बेस है। तो अगर एक्स पावर में हो तो फिर हमने बेस को बेस के इक्वल करना था, ये बेस 5 है, इसकी बेस 1 है, इसकी पावर ऊपर 1 है। ठीक है,
अब इसका मतलब है कि इसको 5 कैसे करेंगे। हमने बच्चों अपने लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा है कि अगर कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर, चलो यही कर लेते हैं, अगर कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर 0 हो तो इक्वल किसके होता है बच्चों, वो 1 के। ठीक है, ये हमने अपने लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो इक्वल किसके हो जाता है, 1 के। तो यहाँ मैं अब कर लूंगा, अब ये है ना, तो मैं यहाँ पे ये तो वैसे ही लिखूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे इसकी जगह 5 की पावर 0 कर दूं तो, क्योंकि अगर 5 की पावर 0 करूंगा तो वो आंसर तो 1 ही आएगा ना, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कर लिया, साथ में उसको बता दिया और साथ में ये 5 की पावर 0 कर दिया, क्योंकि किसी भी डिजिट की किसी भी रकम की पावर 0 हो तो इक्वल किसके होता है, 1 की। तो 5 की पावर 0, तो अगर ये खत्म होएगा तो इसकी जगह बच्चों आ तो 1 ही जाएगा ना फिर वापस। तो इसलिए मैंने 5 रेज़ टू पावर 0 क्यों किया, मैंने बेस को बेस के इक्वल लेके आना था किसी भी तरीके से। तो अब दोनों बेस इक्वल हो गए हैं तो पावर पावर के इक्वल हो जाएगी, बेस बेस से, ये बेस बेस से हो जाएगी कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा एक्स। एक्स इज इक्वल टू, इसकी पावर 0 है तो एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपको समझ आ गए। चलेंगे अब अपना पार्ट थर्ड करते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है लॉग एक्स रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन एक दफा वैसे ही 8 इक्वल 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, रिटर्निंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो लॉग खत्म हो जाएगा, ये बेस एक्स ही आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 1 इधर आ जाएगी और 8 उस साइड पे चला जाएगा। अब देखो एक्स हमारे पास कहाँ पे है, एक्स बेस पे है। ठीक है, तो यानी कि पावरों को इक्वल रखना पड़ेगा, तब बेस बेस के इक्वल रखेंगे। इसकी पावर 1 है तो इसकी भी तो 1 ही है ना, तो ऑलरेडी पावर पावर के इक्वल ही पड़ी है, तो एक्स इज इक्वल टू 8 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना पार्ट 4 करते हैं। तो बस हमारा पार्ट 4 है, इसको भी पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, एक दफा रकम वैसे ही लिख लेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, -3 ऊपर चला जाएगा और x मेरे पास इस साइड पे आ जाएगा। अब देखो जी, x बेस में है, इसकी पावर, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, x की पावर 1 है। अब ये x को 10 के इक्वल तभी रख सकते हैं जब दोनों की पावर इक्वल हो, ये भी -3 है, यहाँ भी -3 हो, या ये 1 बन जाए। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए अब ये पावर इसकी माइनस में उसको पॉजिटिव करने के लिए ऐसे ही होता है ना, तो मैं अगर ये मेरे पास 10 है, 10 अब डिजिट है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर तो इसका 1 है, डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, जब इसको मैं उल्ट कर लूंगा, रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3 मेरे पास होगी प्लस क्या होगी, ये क्योंकि 10/1 है ना, तो ये -3 है। ठीक, तो मैं इसको उल्ट कर लूंगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 10 जब नीचे आ जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इक्वल यहाँ पे x है। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो अब यहाँ तक आंसर भी ठीक है, लेकिन 10 की पावर 3 क्या होता है, इसका मतलब 10 3 दफा ज़रब हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है हो जाएगा 1000। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन बुक के पीछे जो आपका आंसर है 1/1000 है, 1/1000, तो यही x की वैल्यू है, दिस इज आवर आंसर बच्चों। ठीक है, आगे है जी इसका पार्ट 5 है, जो कि नहायत ही आसान है बच्चों, वो है जी लॉग 4 x इज इक्वल टू 3/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये 3/2 इधर ऊपर आ जाएगा और ये जो x है इस साइड पे चला जाएगा। अब देखो 4 है ना, मेरे पास 4 क्या होता है, मेरे पास जो 4 है ना 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। ठीक है, तो मैं इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ 4, तो मैं ये लिख लूंगा 2 रेज़ टू पावर 2 और ये जो ऊपर पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2। तो बच्चों ये 4 था, ये 2 रेज़ टू पावर 2 किया और इसकी पावर 3/2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 2 से फिनिश, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पे तो x ही है। अब 2 की पावर 3 है, अब यहाँ पे ढूंढने लग पड़ना कि इसकी एक्सपोनेंट पावर को पावर के इक्वल करें, क्यों, ये 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो ये x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। ठीक है, 2 की पावर 3 है ना। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे पावर इक्वल करने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 3 को सॉल्व कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया। हमारा लास्ट पार्ट आई थिंक पार्ट नंबर 6 है जी, उसकी जो रकम है वो है जी लॉग 21024 इक्वल टू एक्स है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखूंगा
तो लॉग खत्म हो जाएगा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, x इधर ऊपर आ जाएगा और ये 1024 उधर चला जाएगा। अब देखें जी, अब x एक्सपोनेंट पे चला गया, इसका मतलब है इसकी भी एक्सपोनेंट जो है ना वो इसकी इक्वल है। अब इसके कुछ एक्सपोनेंट नहीं है ना, फिलहाल तो 1 है। तो यानी कि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल तब रख सकते हैं, पावर को पावर के इक्वल तब रख सकते हैं जब दोनों बेस एक जैसी हो। ये 2 है, ये 1024 है। तो हम देख लेंगे कि इस 1024 की अगर तरजीह की जाए 1024 की, तो 2 5 10 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 5 10 2 6 12 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 8 16, फिर आगे 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4, और फिर 2 16 12 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये मैंने इसकी तस्दीक कर ली। मेरे पास कितने दो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए, ठीक है। यानी कि 2 रेज टू पावर 10 आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी। अब यानी कि यहाँ पे 2 रेज टू पावर x है ना, वो इसकी जगह मैं लिख लूंगा 2 रेज टू पावर 10, यानी 2 की पावर 10 होता है, वो 1024 होता है। अब देखो बेस बेस के इक्वल, तो पावर पावर के इक्वल, तो मैं पावर को इस पावर के इक्वल रख लूंगा और दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि एक्स आ किधर रहा है। एक्स अगर बेस में आ रहा है तो पावर को पावर के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू बेस के इक्वल आ जाएगी। अगर एक्स पावर में आ रहा है तो बेस को बेस के इक्वल लेके आएंगे, दोनों एक जैसी होंगी, फिर पावर पावर के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी बच्चों एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश। तो अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 2.3।